आप सभी का टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919 में स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने गोल की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, अपनी तरक्की कर रहे हैं। इसी विश्वास के साथ हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले करते हैं क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभो, जय माँ, जय गजा, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ सरस्वती प्रासत्य। हरे कृष्णा एवरीवन, ग्रेट मॉर्निंग। तो आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम लोग कि आपके सपने पूरे क्यों नहीं हो रहे हैं। तो हम लोग एनर्जी कार्ड से 2 कार्ड लेते हैं और हम लोग देखेंगे कि हमारे सपने पूरे क्यों नहीं हो पा रहे हैं। तो आप इसमें से कोई भी चुन सकते हैं। ऐसा कौन सा सपना है आपका जो पूरा नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग ये रीडिंग में देखेंगे। फर्स्ट कार्ड आ रहा है अटैचमेंट, ओके। सेकंड आ रहा है गॉडेस ऑफ मून। ये दोनों इमोशनल कार्ड आए हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल कार्ड्स हैं और ये दोनों रिलेशनशिप को प्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे कौन से सपने हैं आपके जो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। तो फर्स्ट है अटैचमेंट, दूसरा है गॉडेस ऑफ मून। आप दोनों में से कोई भी एक कार्ड चुन सकते हैं और फिर हम लोग रीडिंग स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं कि जिन्होंने भी अटैचमेंट का कार्ड चुना है उनके ड्रीम पूरे क्यों नहीं हो पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है कि आप पुरानी चीज़ों से, पुरानी बातों से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है आपका। आपने जो अपने लिए जो नया ड्रीम बनाया है या नया गोल बनाया है उसको इसलिए नहीं प्राप्त कर रहे हैं कि आप हमेशा बैक साइड जाते हैं, हमेशा अपने पास्ट में जाकर देखते हैं कि क्या हुआ, किसने क्या कहा, या अपने फियर की तरफ आप ध्यान देते हैं कि यदि ये काम उस समय नहीं हुआ था तो अब नहीं हो पाएगा। ये आपके एक जो मेंटल थॉट्स हैं वो आपने अपने लिए कुछ क्रिएट करके रखे हुए हैं और यही थॉट्स आपको आपके ड्रीम से दूर लेके जा रहे हैं। या आपके लाइफ में ऐसा कुछ पैटर्न बन गया था, ऑलरेडी पहले से बना हुआ है कि आप कुछ ऐसा करते हैं या अपने बात किसी को बता देते हैं तो आपका वो काम नहीं बन पाता है। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। तो फिर अब आप क्या है, फिर आपकी ये आदत है लोगों को बता देने की, फिर से आपने 2-3 बार बता दिया और दोनों तीनों बार यदि काम नहीं हुआ तो ये आपका पैटर्न बनने के कारण आपका ये बिलीफ हो जाता है कि आप जब भी अपनी बात किसी से शेयर करते हो तो वो आपका काम नहीं बन पाता है। तो इस तरह से कुछ पास्ट एक्सपीरियंस के कारण पैटर्न बन गए हैं जो कि आपको वो चेन सिस्टम इस तरह से बना है कि आपका बिलीफ सिस्टम ही अब कम हो गया है और इसीलिए आप अब आगे नहीं बढ़ पाते हो। आपके अंदर एक डर बैठ गया है कि मैं यदि कुछ ऐसा बोलूं तो ये काम नहीं हो जाएगा। साथ में कुछ इमोशनल पैटर्न भी बने हुए हैं जो रिलेशनशिप को लेकर है। आप अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत डरे हुए हैं कि आपका पार्टनर आपको कहीं छोड़ तो नहीं देगा या वो किसी थर्ड पार्टी के साथ तो नहीं है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो आप यदि वो फ़ोन नहीं उठाते होंगे तो आप डर जाते होंगे कि क्या वो फ़ोन किसी और के साथ है। तो इस तरह से कुछ सिचुएशन हो रही है जिसके कारण आप अपने सपनों की तरफ, अपने ड्रीम की तरफ फोकस नहीं कर पा रहे हो और यही आपके जो मल्टीपल थॉट्स चलते हैं, ओवर थिंकिंग थॉट्स चलते हैं, जिसके कारण आप अपने ड्रीम की तरफ फोकस नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप ऐसी एनर्जी को आप डिलीट कर दीजिए या हटा दीजिए और जो रिपीटेडली जो हो रहा है ये सारी सिचुएशन, उन सबको आप इग्नोर कीजिए और अपने लिए कुछ नए अफर्मेशन लिखिए कि मैं जो सोचती हूँ या जो सोचता हूँ या मेरे जो ड्रीम है, मैं अपना 100% फोकस रखूँगा सिर्फ ड्रीम पर और अपना जितना भी नॉलेज है या जितनी भी मेरी कैपेसिटी है या आपका जो डिज़ायर है उसको पूरा करने के लिए सिर्फ ध्यान दूंगा, अपना कम्युनिकेशन ठीक करूंगा। इस तरह से आपको कुछ अफर्मेशन करने पड़ेंगे, तभी आप अपने ड्रीम को चेस कर पाओगे और ड्रीम को पूरा कर पाओगे। तो देखते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या रही है कि क्यों आप अपने ड्रीम को पूरा नहीं कर पा रहे हो। आपका ड्रीम है लोगों के साथ मिलना जुलना, आपका ड्रीम है सबके साथ प्यार से बात करना। बहुत सुंदर कार्ड आ रहे हैं। देखिए कप्स के 2 कार्ड आ रहे हैं और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है। तो आप जो बहुत इमोशनली वीक थे, बहुत इमोशनली आप सबसे जो अटैच हो जाते हो, देखिए कितने सारे कप्स आ गए हैं। नाइट ऑफ कप्स भी है यहाँ पर। तो ये इमोशनल के कारण ये सारी हो पा रही है। जस्टिस का कार्ड मुझे ये शो कर रहा है कि अब आप लेकिन ओ गॉड, देखिए
यहाँ पर सिर्फ कप्स की एनर्जी है और एक ही है जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है और एक जस्टिस का कार्ड आ रहा है। आपके जो ड्रीम पूरे नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि आप बहुत इमोशनली अटैच है अपने परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ, और यदि आप कोई भी काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो आपके साथ इमोशन बहुत ज़्यादा हावी होता है, जिसके कारण आप कोई भी निर्णय लेते हैं तब भी आप बहुत इमोशनल को पहले रखते हैं, अपने रिलेशनशिप को पहले रखते हैं। आपका ये मानना होता है कि पहले दूसरों का काम हो जाए उसके बाद आप अपना काम करेंगे। इसका मतलब आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्यार भी है, बहुत सद्भाव भी है और आप दूसरों की बहुत केयर करते हो। अपने बारे में नहीं सोचते हो, अपने कामों के बारे में, अपने ड्रीम के बारे में नहीं सोचते हो। पहले आप ये सोचते हो कि दूसरों का कैसे काम पहले पूरा हो जाए, दूसरों को कैसे पहले खुशी मिल जाए। यदि दूसरे चाहते हैं आपकी हेल्प नहीं करना तो आप उनको छोड़ देते हो, ठीक है मत करो। आप यदि कोई बोलता है कि नहीं मेरा काम पहले है तो आप ये सोचते हो कि ठीक है आप पहले अपना काम कर लो, बाद में मैं अपना कर लूँगी। तो ये जो इमोशन होता है ये आपको पीछे लेके जाता है, वक्त से पीछे लेके जाता है, जबकि आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हो, बहुत आगे तेज़ी से बढ़ के अपनी मंजिल हासिल करना चाहते हो सकता है कि आपने कुछ ऐसे अचीव भी किए होंगे, अपने गोल्स अचीव भी किए होंगे, लेकिन आने वाले दिनों में यदि आप इसी एनर्जी में रहोगे तो हो सकता है कि आप अपनी लाइफ के जितने भी अचीवमेंट है उससे थोड़े से दूर हो जाओ या उनको आप इग्नोर कर दो, अपनी क्रिएटिविटी को इग्नोर कर दो, या हो सकता है कि आपको ईश्वर ने जो ब्लेसिंग्स देके भेजी है उसको आप इग्नोर करके आगे चले जाओ। लेकिन सबसे अच्छा कार्ड यहाँ पर आ रहा है जस्टिस का। इसका मतलब है आप जो करोगे वही आपको मिलेगा। यदि आप अच्छा करते हो तो आपको अच्छा मिलेगा। तो जिस तरह से आप दूसरों की हेल्प करते हो, दूसरों को आप सपोर्ट करते हो, तो यहाँ पर ईश्वर ये कह रहे हैं कि भले आपके ड्रीम पूरे नहीं हो रहे हैं लेकिन आप ब्लेसिंग्स इकट्ठे कर रहे हो, आपके कप्स ब्लेसिंग से भरते जा रहे हैं और ये सारे कप जो ब्लेसिंग से भर रहे हैं उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, जो यहाँ इग्नोर करके जा रहे हो। तो यहाँ पर एक सबसे अच्छी और एक एनर्जी मुझे मिल रही है, पॉजिटिव एनर्जी, वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जो आपके अग्नि तत्व को, आपकी ऊर्जा को, आपके एंथुसियाज्म को मुझे रिप्रेजेंट करता है। ये जो लेडी बैठी है वो अब स्ट्रांग हो चुकी है। यहाँ जो जितनी भी इमोशन के कार्ड आए हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा ये पावरफुल कार्ड आ रहा है जो मुझे ये बता रहा है कि आप अब बहुत जल्दी अपने डिसीज़न लेने वाले हो, अपने लिए स्टैंड लेने वाले हो, अपने ड्रीम्स की तरफ आगे बढ़ने वाले हो, आप पीछे की तरफ न देखकर आगे की तरफ देखने वाले हो। ये एनर्जी चेंज हो रही है, तो ये मुझे बहुत पॉजिटिव मैसेज आ रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि एंजल्स आपको आज क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी कि अपने ड्रीम कैसे पूरे करें। वैसे तो आपके अंदर बहुत ऊर्जा आ चुकी है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, इसका मतलब आप अपने जो भी काम कर रहे हो, आप अपने लाइफ में कुछ क्रिएट करना चाहते हो, कुछ क्रिएटिविटी लेके आना चाहते हो, कुछ किसी को हेल्प करना चाहते हो, तो ये जो एनर्जी है उसके लिए आपको लोगों के साथ मदद लेनी पड़ेगी, लोगों से मदद मांगनी पड़ेगी। यहाँ पर एक रोमांस का कार्ड ये आ रहा है कि आपके दिल में बहुत प्यार है, बहुत मोहब्बत है, तो आप अपने मोहब्बत अपने आप से भी कीजिए, क्योंकि आप अपने ड्रीम को सिर्फ इसलिए पूरा नहीं कर पा रहे हो कि आप सिर्फ दूसरों के बारे में सोच रहे हो, दूसरों की रिक्वायरमेंट के बारे में सोच रहे हो, जिसके कारण आप खुद पर ध्यान नहीं दे रहे हो, खुद के ड्रीम्स की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, खुद की क्रिएटिविटी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, इसलिए आपके ड्रीम पूरे नहीं हो पा रहे। आपका अटैचमेंट अपने आप से कम दूसरों से ज़्यादा हो रहा है, जिसके कारण आप दूसरों की रिक्वायरमेंट ज़्यादा पूरी कर रहे हो। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि आप दूसरों से हेल्प लो अपने काम को भी पूरा करने के लिए। साथ में आपको आने वाले दिनों में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ऐसे कुछ आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसके कारण आप बहुत जल्दी अपने काम को पूरा कर सकते हो। इन द नियर फ्यूचर का कार्ड भी आया, मुझे ये शो कर रहा है। तो मैं कृष्णा जी से भी पूछना चाहूँगी कि आप अपने ड्रीम्स को कैसे पूरा कर सकते हो। कृष्णा जी प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। राधे राधे, हरे कृष्णा, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। इंटरनल बॉन्ड, देखिए आप अपने आप से प्यार नहीं कर रहे हो। कृष्णा जी ये कह रहे हैं आप अपने आप से कनेक्ट हो जाओ,
ब्लेसिंग्स, रोमांस के साथ ब्लेसिंग्स। तो आप यदि अपने रोमांस के लिए कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है। आप, आपका ड्रीम है कि आपको आपका पार्टनर मिल जाए, तो यहाँ ये मैसेज आ रहा है कि आपको वहाँ ब्लेसिंग्स दी जा रही है। आपका जो भी सोलमेट है या आप जिसे प्यार करते हैं, बहुत जल्दी आपका रिश्ता पक्का हो जाने वाला है। यहाँ पर आपका ड्रीम यदि आपके पार्टनर को लेकर है तो आपको यहाँ पर एक गुड न्यूज़ मिल रही है। आपको साथ जस्टिस होने वाला है। आपके लिए जो बेस्ट पार्टनर है, आपके लिए जो बेस्ट जीवन साथी है, वो यहाँ पर आपके लाइफ में बहुत जल्दी आने वाला है। इन द नियर फ्यूचर बहुत जल्दी आने वाला है। साथ में आपको अपने इंटरनल के लिए काम करना है। मतलब आप अपने जो आपके लिए जो सेल्फ जॉय है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन है, आपको जो ब्लेसिंग्स दी गई है, उस पर भी यहाँ पर ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है। साथ में जब आप अपने आप को नर्चर करोगे, अपने आप से प्यार करोगे, अपने आप को खुश रखोगे, ऑटोमेटिकली आपके अंदर चेहरे पर एक स्माइल आएगी। और जैसे स्माइल आएगी तो आपको लगेगा कि नहीं, आपको जो दूसरा काम है, आपकी जो ड्रीम्स है, उसके लिए भी आप रेडी हो जाओगे। लेकिन आपको किसी भी काम को करते समय बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। आराम से काम करना है, सोच के काम करना है और आगे पीछे देखकर काम करना है। ऐसा नहीं है कि आपने निर्णय ले लिया और बस आप काम स्टार्ट कर दिए, ऐसा नहीं। आपको थोड़ा सोच समझ कर, सजेशन लेकर, लोगों की हेल्प लेकर काम करना है। देखिए, न्यू क्रिएशन का भी कार्ड है। मैं बोल रही हूँ आपका कुछ क्रिएटिविटी से रिलेटेड है। आप कुछ क्रिएट करना चाहते हो। आप अपनी लाइफ, आपका जो ड्रीम है वो कुछ क्रिएट करने का है। वो क्रिएटिविटी किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। काम के क्षेत्र में हो सकती है, परिवार के क्षेत्र में हो सकती है, आपके रिलेशनशिप के क्षेत्र में हो सकती है। आपको कुछ नया क्रिएट करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ तक कि कुछ ट्रैवल से रिलेटेड भी मुझे नज़र आ रही है चीज़ें, कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में आप कुछ ट्रैवल भी करो, या ट्रैवल से रिलेटेड कुछ यूट्यूब भी बना सकते हो आप, या कुछ ऐसी चीज़ें सीख रहे हो। तो वहाँ पर ये कहा जा रहा है, जो आप नई चीज़ें सीख रहे हैं उस पर भी आप लोगों को गाइड कर सकते हो, लोगों के लिए कुछ अपना थॉट डेवलप कर सकते हो, जिससे कि लोग अपने काम कर सकें। बी पॉजिटिव। तो यहाँ पर कृष्णा कह रहे हैं कि आप अपने आप से जब प्यार करते हो, अपने आप को जब खुश करते हो, देखिए नॉक नॉक का कार्ड है लास्ट वाला, इसका मतलब आप जब भी पुकारोगे तो आपका जो सुप्रीम पावर है वो आपको आके मदद ज़रूर करेंगे। साथ में अपने आप से प्यार करोगे, उस ब्लेसिंग्स को रिसीव करोगे। जो ये देखिए यहाँ पर ना इतना सारा कप दिया हुआ है, लेकिन ये जो इंसान है उसको इग्नोर करके आगे जा रहा है और ऐसी जगह जा रहा है जहाँ पर बहुत सारी चट्टानें हैं। ये तो प्लेन ज़मीन है, उसको छोड़ के और चट्टानों की तरफ जा रहा है। तो ये जो सोच होती है ये आपको हटाने के लिए कहा जा रहा है, और ये तभी आपका हटेगा जब आप अपने आप से कनेक्ट होगे, जब अपने आप से प्यार करोगे। ये ड्रीम में रुकावटें आपको इनर वर्क करके मिलने वाला है। आपके अंदर जो क्रिएशन है उस पर काम करके मिलने वाला है। आप अपने आप से पूछिए कि आप किस में परफेक्ट हो। आप यदि कोई नॉलेज देना चाहते हो तो आप लोगों को नॉलेज दो। यदि आपको कोई आर्ट से संबंधित चीज़ें आती हैं तो उसमें कुछ नया क्रिएट करो। आपको यदि खाना बनाना बहुत अच्छे से आता है तो उससे रिलेटेड आप लोगों को सिखाओ। तो यहाँ पर जो आपको इंटरनल जो आपको चीज़ें आती हैं वो कुछ क्रिएट करने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है कोई टैरो रीडिंग करना चाह रहा है या सीखना चाह रहा है, तो आपके लिए मैसेज आ रहा है, आप सीखो, आप करो, उसमें आगे बढ़ो और बहुत पॉजिटिव होकर आगे बढ़ो, तो आप बहुत जल्दी अपने गोल को अचीव कर लोगे। तो आपकी रुकावटें आपके इंटरनल एरिया में काम करने के लिए कहा जा रहा है, वही आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, क्योंकि आप पास्ट में चले जाते हो बार बार। जो पास्ट में एक्सपीरियंस है उसके कारण हो जाता है। पर क्या होता है, कई बार ऐसे ग्रह होते हैं जो हमें सक्सेस नहीं देने देते, पर कई बार ग्रह जब चेंज होते हैं तो हमारी लाइफ में सक्सेस भी आता है। फिर वो पास्ट की जो फेल्यूर है उसको यदि हम ध्यान में रख के आगे बढ़ेंगे तो हम नुकसान में आ जाएंगे। इसलिए हर जगह हिस्ट्री में जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कह रहे हैं कि आप आगे बढ़िए और काम कीजिए। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। तो जिन्होंने भी गॉडेस ऑफ मून चुना है उनकी हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि आपके ड्रीम पूरे क्यों नहीं होते हैं। तो यहाँ पर एक लेडी खड़ी है, साथ में यहाँ क्रिस्टल क्लियर बॉल है और ये लाइट ऊपर से आ रही है और पूरे इसके जो क्राउन चक्रा है उसको हील कर रही है। इसका मतलब है कि गॉडेस ऑफ मून मतलब आपको ईश्वर का दिया हुआ बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। एक्चुअली वो है आपकी इंट्यूशन पावर।
आप यदि अपने इंट्यूशन पावर पर काम करेंगे, यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं कि आपको ये ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन आप लोगों से पूछ रहे हो कि मैं क्या करूँ, मेरे ये ड्रीम है, मैं इसको कैसे पूरा करूँ। टेक्निकली आप परेशान हो रहे हो, जबकि आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि आप अपने अंदर झांकते हो, आप अपने अंदर सोचते हो, जो ऑलरेडी ईश्वर ने आपको ब्लेसिंग दी हुई है इंट्यूशन पावर की, आप यदि उसका यूज़ करते हो तो आपको अंदर से पता चल जाएगा कि आपकी लाइफ में आने वाली जो प्रॉब्लम्स है या रुकावटें हैं या आपके ड्रीम जो पूरे नहीं हो रहे हैं वो क्यों नहीं हो रहे हैं, और आपको आपके अंदर से ही सॉल्यूशन मिलने वाला है, क्योंकि आपका जो कनेक्शन है वो सुप्रीम सोल के साथ है, सुप्रीम पावर के साथ है। और आप जो होता है, जैसे मून का क्या होता है, एक इमोशनल ज़्यादा होते हैं ये लोग, तो इमोशनली आप बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हो। यदि किसी ने कुछ कहा तो आप इमोशनली बहुत वीक हो जाते हो, जबकि आपको अपने इंट्यूशन पावर का यूज़ करके अपने आप को बहुत स्ट्रांग बना के रखना है। अपने आप को बहुत कहना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति से सामने जाने से पहले यदि आप उसके बारे में 2 मिनट रुककर आप अपने आप से पूछोगे, अपने अंदर जाके झांकोगे, तो जब आप गॉड के साथ कनेक्ट हो जाओगे तो आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। इसलिए आपके पास ही वो सारी पावर दी गई है। आपको जो चैलेंजेस आते हैं उस चैलेंज से निपटने के लिए सारे सॉल्यूशन आपके अंदर ही है, पर आप ये रीडिंग देख रहे हैं क्योंकि आपको ये पता नहीं है कि ये आप कैसे सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं आज के डेट में आपकी एनर्जी क्या आ रही है और आप अपने ड्रीम्स कैसे पूरे कर सकते हो। वैसे इस कार्ड से ही आपको आंसर मिल गया होगा कि आपको इतनी अपनी इंट्यूशन पावर बढ़ानी है जिससे कि आप अपने गोल अचीव कर सकते हो। वैसे देखा जाए तो इसी कार्ड में ही आपको आंसर है। वाव, द एम्प्रेस का कार्ड, ब्यूटीफुल। ये कार्ड पहले वाले रीडिंग में भी आया है। ओह, टू पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप। वाह, ब्यूटीफुल। यहाँ पर 2 मेजर अर्केना आए हुए हैं। इसका मतलब आपकी जो ये एनर्जी है वो बहुत सुंदर है, क्योंकि आप गॉड गिफ्टेड हो। और साथ में देख रहे हो लास्ट कार्ड भी ये आया है टेम्परेंस का। तो आप अपनी लाइफ में यदि बैलेंस बनाकर चलते हो, आप अपनी एक्चुअली आपकी जो करंट सिचुएशन है वो उसको यदि मैं देखूं तो आप बहुत हेल्दी भी हो, आप बहुत वेल्दी भी हो। और यहाँ पे सारे पॉजिटिव कार्ड मुझे ये शो कर रहे हैं कि आप अपने आप से जब जुड़ते हो, आप उस ईश्वर के कनेक्शन के साथ जब जुड़ते हो, तो बहुत जल्दी आपको ये आंसर्स मिल जाएंगे। आप आने वाले दिनों में बहुत धनवान भी बन सकते हो, क्योंकि ये पेंटिकल्स का कार्ड ये बता रहा है कि आप बहुत जॉब ओरिएंटेड हो। आप चाहते हो लाइफ में कुछ करना, आप चाहते हो कि मैं कुछ अपने खुद से पैसे कमाऊं। यहाँ पर एक छोटे की भी एनर्जी आ रही है और एक 40 और 50 के आसपास की भी एनर्जी आ रही है। तो ये जितने लोग देख रहे हैं वो सबके लिए यही मैसेज है कि आप वैसे तो घर से बहुत प्रॉस्पेरिटी है आपके अंदर, आपके लाइफ में बहुत प्रॉस्पेरिटी है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है दी है ईश्वर ने, क्योंकि आप ब्लेस्ड पर्सन हो। ऑलरेडी आपने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए इस जन्म में आपका जो जन्म हुआ है बहुत अच्छे घर में हुआ है। यहाँ पर मुझे स्त्री जाति की बहुत ज़्यादा एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। लेकिन सिर्फ फेमिनाइन एनर्जी के कारण आप सिर्फ इमोशनल नहीं हो, आप बहुत स्ट्रांग हो, आप बहुत डिसीजन मेकर हो। आप हो सकता है कोई उद्यमी या फिर आप कोई बिजनेस वूमन भी हो सकते हो। यहाँ पर किसी का अपना पार्लर हो सकता है, या ब्यूटी से रिलेटेड कोई शॉप हो सकती है, या उससे रिलेटेड आप कोई काम करते हो, क्योंकि आप में निर्णय लेने की क्षमता है, आप स्ट्रांग हो, आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो, साथ में आप वेल्दी हो। तो ये रीडिंग क्यों देख रहे हो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपके अब ऐसे कौन से ड्रीम हैं, क्योंकि आपके ड्रीम पूरे करने की क्षमता, शक्ति सब आपके पास है। यहाँ पर आपको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, आप बैलेंस भी बना के चल रहे हैं और एंजल्स आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ है। बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं आपके। टेक एक्शन। ओके ओके,
ओके, अब समझ में आया कि आप अपना क्यों नहीं काम कर रहे हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक आप अपने लिए खड़े होने वाले हो। आपका प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि एक्चुअली आप अपने घर से बहुत सेटिस्फाइड हो, तो हो सकता है कि आप ड्रीम भी बहुत बना रहे हो, लेकिन आप उस ड्रीम को पूरा करने के लिए एक्शन नहीं लेते हो और हमेशा वेटिंग की पोजीशन में चले जाते हो। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि अपने अंदर का आलस आप निकाल के बाहर फेंक दीजिए। आपको लेट गो सिर्फ इतना ही करना है कि आप जो ड्रीम्स बनाते हो उसका पूरा करने के लिए बस काम नहीं कर रहे हो। आप इसलिए रीडिंग देख रहे हो कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो आपकी प्रॉब्लम आ रही है एक्शन लेने में, और आप हमेशा वेट में चले जाते हो। जैसे कि कुछ रुकावट आ जाती है तो आप रुक जाते हो, सोचते हो कि अब वो होगा तो ही आगे बढ़ेंगे, नहीं तो तब तक आप वेट करते रहते हो। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अपने अंदर के आलस को आपको हटाना है, अपने अंदर का जो आपका स्टकनेस है उसको आपको हटाना है। और जब तक हम किसी काम को करने का निर्णय लेते हैं, पर सिर्फ निर्णय लेने से वो काम पूरा नहीं होता है। उस निर्णय को पूरा करने के लिए हमें कुछ एक्शन लेना पड़ता है, काम करना पड़ता है। हमारे अंदर स्ट्रेंथ है, हमारे अंदर क्रिएटिविटी है, हमारे पास वेल्थ है, हमारे पास सब कुछ है, पर हमने जो अपने ड्रीम्स बनाए हैं उसको पूरा करने के लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा। यहाँ बहुत लोग स्पिरिचुअली यात्रा पर है और उनका ड्रीम है कि स्पिरिचुअल कनेक्शन हो जाए उनका। तो यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि आप यदि अपने स्पिरिचुअल गोल है, आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन करना चाहते हो, तो आप ईश्वर का जाप कर सकते हो। यदि आप हनुमान जी से कनेक्ट होते हो तो हनुमान जी की आराधना कीजिए। आप यदि शिव भगवान को कनेक्ट करते हो तो आप शिव की उपासना कीजिए। कृष्णा को मानते हो तो आप कृष्णा की उपासना कीजिए। मतलब आपको यदि ड्रीम है कि अब मैं सुप्रीम पावर को जानूं, सुप्रीम पावर के साथ कनेक्ट हो जाऊं, सुप्रीम पावर के साथ मेरी एक बार मुझे उनके दर्शन हो जाए, मैं दिल से उनको पुकारूं, तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि आप मेडिटेशन कीजिए और आप उसके द्वारा ही उनको प्राप्त कर सकते हैं। यदि ये आपका ड्रीम है तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप मेडिटेशन कीजिए। न्यू क्रिएशन, यहाँ पर भी आ रहा है टाइम टू मूव ऑन, और यहाँ एक्शन का कार्ड। ये दो कार्ड मुझे ये बता रहे हैं, देखिए अबंडेंस, आपकी लाइफ में सचमुच में बहुत अबंडेंस है। यहाँ पर डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी। ओके, तो आप कुछ नेगेटिविटी भी फैला रहे हो, या हो सकता है कोई ऐसी रॉन्ग चीज़ है जो आपको किसी ने कुछ गाइड कर दी है, उसके बारे में आप सोचते रहते हो। तो यहाँ ये बोला जा रहा है कि ऐसी कोई भी नेगेटिविटी है जो आपको, आपकी एनर्जी को डाउन कर देती है, उन सब चीज़ों को आप लेट गो कर दो। आपका जो क्रिएशन करने का यहाँ पर प्लान है, कुछ यहाँ जो आपके सपने हैं, तो आप उनकी तरफ आगे कदम बढ़ाओ। लेकिन यहाँ वेट का कार्ड है, या टाइम टू रिलैक्स, ये बता रहा है कि पहले सब कुछ सोचो फिर निर्णय लो, क्योंकि अब एक्शन का टाइम है। टाइम आ गया है कि अब आप कुछ क्रिएट करो, तो उसके लिए चेंजेस ज़रूरी होते हैं, उसको एक्सेप्ट करो। कुछ आपके डेस्टिनेशन है उसको आप एक्सेप्ट करो, तभी आप वहाँ तक पहुँच पाओगे, क्योंकि आपकी राह में ऑलरेडी अबंडेंस है और अबंडेंस आप रिसीव करने वाले हो। कृष्णा कह रहे हैं कि यू विल रिसीव अबंडेंस, आप इस एनर्जी को कैच कर सकते हो। तो मुझे यहाँ जो नज़र आ रहा है कि आप अपने ड्रीम को जो पूरा नहीं कर पा रहे हो, उसका एक शॉर्ट में बताऊँ तो आप पुरानी बातों को भूल जाइए, पुरानी स्टकनेस को भूल जाइए, पुरानी या कोई आपके माइंड में नेगेटिविटी भर रहा है किसी के लिए या आपके काम के प्रति, उसको आप इग्नोर कीजिए, और आप जो क्रिएशन करना चाहते हो उसमें आप एक्शन लीजिए। इसका मतलब है उसकी प्लानिंग कीजिए, फिजिकल प्लानिंग कीजिए, उसको कैसे आप पूरा कर सकते हो, उस ड्रीम को कैसे चेस कर सकते हो सकता है आपको कहीं किसी जगह पर जाना पड़ सकता है, अपनी जगह छोड़कर जाना पड़ सकता है, तो उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, क्योंकि जब मेंटली प्रिपेयर होगे तभी आप एक्शन ले पाओगे। तो ये सारी रीडिंग में आ रहा है, यदि आप ये सब करते हो तो आप अपने ड्रीम की तरफ ज़रूर पहुंच पाओगे। चलिए, गॉड ब्लेस यू। यदि आपको ये रीडिंग अच्छी लगती है तो कमेंट्स में लिख सकते हैं।
पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं, ईश्वर को थैंक यू कह सकते हैं। यूनिवर्स का मैं धन्यवाद करती हूँ कि इतने सारे व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स जुड़ते जा रहे हैं, और ईश्वर से मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये सारी रीडिंग आप लोग के साथ रेजोनेट हो। थैंक यू सो मच ऑल सब्सक्राइबर्स, ऑल व्यूवर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।